नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स पोजीशन हल्की करते हुए दिखे हैं और करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ फेड रेट कट को लेकर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका डेटा सामने आया है कि कितने इकोनॉमिस्ट कितने बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कैलेंडर ईयर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका में कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर होता है और भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा 1 अप्रैल को ही नया साल मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि हम नया साल अमेरिका का फॉलो करते हैं 1 जनवरी को और अपना फाइनेंशियल ईयर अपने हिसाब से बनाते हैं, समझ रहे हो आप। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है, जो कि यूएस में फाइनेंशियल ईयर भी होता है क्योंकि उनके हिसाब से वही है सब कुछ। और हमारा एक्चुअली में नववर्ष जो है वो 1 अप्रैल होता है और 31 मार्च तक चलता है। उसी को हमने अपना फाइनेंशियल ईयर बनाया हुआ है, लेकिन नववर्ष हम लोग भी 1 जनवरी को ही मना लेते हैं। बट अब बढ़ते हैं आगे डायरेक्टली। तो इस कैलेंडर ईयर में अब आपका समय कितना बचता है, यानी अमेरिका के फाइनेंशियल ईयर में आपका अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होता दिख रहा है मुझे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने रह गए हैं। 4 महीने में कितने बेसिस पॉइंट का रेट कट की अनुमान लगाया जा रहा है, आप सोचिए जरा। 25 था पहले, फिर 50 हुआ, अभी फाइनली 75 बेसिस पॉइंट्स को लेकर 101 इकोनॉमिस्ट का डेटा आया है, जिसमें से कितने लोग कह रहे हैं कि हो जाएंगे और कितने लोग कह रहे हैं नहीं होंगे, मतलब इतना नहीं होगा। और पहले क्या कह रहे थे वो सारा डेटा यहां पे आता हुआ दिखा है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को कवर करना। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर आज 3% भागा है। मैंने कल इस पे वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि रिस्की जरूर है लेकिन मेरे को लेने का मन करता है इन स्टॉक्स को। आगे की थी मैं एक तरीके से, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर था। बस मेरे को वैल्यूएशन थोड़े से इसके महंगे लगते हैं, पर मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है तो डिस्कस किया था। इसमें LIC अपना स्टेक घटाता हुआ दिखा है, तो इंटरेस्टिंग है। LIC कभी स्टेक जल्दी से घटाता नहीं है। LIC ने अपना स्टेक घटाया है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। आज चला जरूर है लेकिन पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। हालांकि स्टिल अभी भी अच्छा खासा LIC होल्ड करती है। मैं बताना चाहता हूं, LIC ने अपना स्टेक 8.171% से कट कर 6.086% पे लेके आ गए हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है वो हिंदुस्तान कॉपर में ऑलमोस्ट 2% का स्टेक कम करते हुए दिखाया अपना। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। 2% दोस्तों छोटा नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने स्टेक कट करा है। तो एक तो ये स्टॉक था आपका। सेकंड स्टॉक है आपका जोमेटो। जोमेटो के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है कि कल इस स्टॉक में एक ब्लॉक डील हो सकती है, संभव है, जहां पे आपके लिए बिकवाली कौन करने जा रहा है मैं आपको बता देता हूं एक बार बिना किसी देरी के। आई थिंक एंटफिन है जो सेलिंग करने वाले हैं जोमेटो के शेयर में, और जो भाव तय करा गया है, मैंने जब हेडलाइन पढ़ी थी, मैं बताता हूं आपको, आ गया है। एंटफिन सिंगापुर लाइकली टू सेल 1.54% स्टेक ऑफ जोमेटो via block deal at floor price of 251.68, यानी 251.68 के भाव पर ये शेयर में बेचने वाले हैं 1.5% स्टेक, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड $408 मिलियन। इंडियन करेंसी में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये करीब 3,500 करोड़ के करीब हो जाएगा। आगे फ्लोर प्राइस जो तय करा गया है वो मैं आपको बता चुका हूं, और 4% डिस्काउंट होता है ये जो फ्लोर प्राइस है। आई थिंक स्टॉक फिर 260 के अराउंड आज बंद होता हुआ दिखा होगा आपको। एक बार आज की क्लोजिंग प्राइस भी चेक कर लेते हैं जोमेटो की। 262 पे है और 251 पे डील होनी है। अभी आज इस स्टॉक में 280 से गिरावट हुई है। आई थिंक यही एंटफिन ने जो स्टेक बेचना है उसके चलते नीचे आ गया होगा। वो मार्केट है वो पहले ही अज्यूम कर लेता है चीज़ों को। देखिए टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक 250 और 245 का ही सपोर्ट दिखा रहा है। वो ब्रेक होगा तो फिर नीचे में 230 तक आ सकता है। अब देखो ब्रेक हो जाए 230 आ जाए तो फिर वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 230 220 तो अच्छा भाव हो जाएगा। लोग इस पे काफ़ी बुलिश हैं, 400-500 की बात करते हैं। बिजनेस उन्हें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो देन डेफिनेटली आप एक अच्छा रिसर्च कर रहे हो और उसके बाद पैसा लगा रहे हो। आप केवल शेयर का उठता भाव या गिरता भाव देखकर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से दिक्कत का विषय कभी भी बन सकता है। बिजनेस में लगा रहे हो, बिजनेस खराब पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा पैसा नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत टूट जाएगा। समझ में आ जाएगा यार बिजनेस में मजा ही नहीं आ रहा, तो वो आप निकल जाओगे, फिर दूसरे किसी बिजनेस में आओ। जब बिजनेस ही बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो पैसा अपने आप बड़ा होना ही होना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ।
मैंने आपको जोमेटो बता दिया, मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर बता दिया। अब फ्रेश अपडेट देता हूं मैं आप सभी को। एक फ्रेश अपडेट आपके लिए जो आते हुए दिख रही है वो आ रही है दोस्तों डायरेक्टली अमेरिका से। क्या आ रही है वो समझाता हूँ। देखो 101 इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है जी। कितने हैं? 101। और वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो कट कर सकता है अपने रेट लगभग 75 बेसिस पॉइंट दिस ईयर। ये 55 लोग कह रहे हैं 101 में से। 101 में से 55 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाएगा। और यही जो 101 है इसमें से 50 लोग जुलाई में कह रहे थे होगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, यानी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट इस फेवर में आ रहे हैं कि रेट कट की चांसेस 75 बेसिस पॉइंट के ज़्यादा हैं। और यही बाजार है। आप और हम बहुत छोटे से, मतलब चींटी से भी छोटे हैं शेयर बाजार के लिए। अब ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जब माहौल को देखते हुए अपने आप को बदलते हैं तो हमें भी अपने आप को माहौल को देखते हुए बदलना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। कभी कभार हम लोग गलती कर देते हैं, गलत स्टॉक पकड़ लेते हैं और फिर उसे ही पकड़ के बैठे रहते हैं खूंटे की तरह कि भैया छोड़ेंगे नहीं इसे, तो इसी में पैसा बनाना है, कसम खा ली है, और वो लेके डूब जाता है। आप अगर चीज़ें खराब दिख रही हैं, लॉस बुक करके उस पैसे को कहीं सही टाइम पे दूसरी जगह लगा दोगे ना जहाँ अच्छा है, डेफिनेटली आप बना लोगे। हाँ, कभी कभार ये भी होगा आपने बेचा शेयर बढ़ जाएगा, रिग्रेट करोगे यार इससे अच्छा तो नहीं बेचता तो सही रहता। कोई बात नहीं, आपने रिसर्च करी थी, चीज़ें देखी थी, खराब हो रही थी तो बेचा ना। कोई प्राइस गिर रहा था इसलिए नहीं बेचा। प्राइस गिर रहा है और इसलिए बेच के जा रहे हो तो गलत है। वो तो प्राइस कभी भी ऊपर आ जाता है, वो तो एक दिन का खेल होता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ बड़ी अपडेट थी जो मैंने शेयर करी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।